हेलो एवरीवन, ये मेरी फर्स्ट एवर वीडियो है। मैं आप सबको हेल्थ 12th के मैथमेटिक्स के चैप्टर्स में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी मैं स्टार्ट करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है हमारी 11th में आपको याद होगा तो हमने पढ़े थे लिमिट्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू ये 0 या फिर 2 था या फिर h वगैरह कुछ भी था, h था n था, हम fx के साथ होता वो fx को दे रखा था तो हमें उसमें पुट करना होता था ये। तो बस हमारी कंटिन्यूटी वही है सेम, इसमें हमें लिमिट्स दे रखी होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ 5.1 से ही है फर्स्ट क्वेश्चन। fx दे रखा है हमें 5x माइनस 3, उसमें x की वैल्यू हमें दे रखी है 0, -3 एंड 5। ठीक है, उसमें हमें प्रूव करना है कि कॉन्टीन्यूस है, ये कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है हमें ये। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम fx के लिए हम लिमिट ले लेंगे 0 to 0 fx इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट पुट कर देंगे अब 0 इसमें, -3 इक्वल्स टू -3 आ गया ये। अब इसमें हम लेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हमारी लिमिट हमारी हो जाएगी माइनस में, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। याद होगा आपको, ऐसे करते थे हम 11th में। तो हम fx लिख दिया। अब यहाँ पे हम एक नई टर्म लाते थे, h टेंड्स टू 0। जब भी हम एक लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट लेते थे तो लेफ्ट हैंड में माइनस में आ जाता था यहाँ पे साइन, और प्लस राइट हैंड लिमिट में तो प्लस में आ जाता साइन यहाँ पे, और h उसमें इंक्लूड हो जाता था एक। ठीक है, अब जहाँ पे भी ये x आया है क्वेश्चन में, जहाँ पे भी x था हम उसमें ऐसे पुट कर देते f(x प्लस h) या फिर माइनस, यहाँ पे तो माइनस आएगा, f(x प्लस h) -3। x की लिमिट पुट दे दो और 5 0 -h -3। अब हम यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब हम यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे, वो भी 0 है, तो मतलब ये हो गया हमारा -3। ऐसे ही हमें ये राइट हैंड लिमिट के लिए भी करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। लिमिट हमने फिर वही, अब हमने राइट हैंड लिया है और यहाँ पे प्लस का साइन है तब, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 ही तब भी रहेगी। मतलब हमारी एक ये अजम्पशन वाली है, अजम्पशन की लिमिट है ये, हम ये बस लेट करते हैं। हमने फिर यहाँ पे दोबारा x प्लस h यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे प्लस आ गया क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे माइनस था क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, -3। x और h की वैल्यू पुट कर दो, हमारी यहाँ पे 0 हो गई, 22 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 आ गया। तो फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज कंटिन्यूस एट x टेंड्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। ये हमने एक शेड में लिख दी। सिमिलरली हमें बाकी x की लिमिट्स के साथ करना है, x -3 और x 5 के साथ। पहले डायरेक्टली इक्वल के साथ पुट करना है, फिर अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ कोई और। इसमें से 5th वाला लेता हूँ मैं। इसमें हमारे पास दे रखा है fx दे रखा है हमें x जब 1 या 1 से छोटा होगा, और 5 दे रखा है जब x 1 से बड़ा होगा। और कॉन्टीन्यूस प्रूफ करना है हमें
एट एक्स इक्वल्स टू 0, 1 और 2। प्रूफ एक्चुअली प्रूफ नहीं करना, हमें बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है इन तीनों लिमिट्स में। तो हम पहले ये यूज़ कर ले एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हमारा पहला, तो इसमें हम पुट कर देते हैं 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू डायरेक्ट पुट दिया 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया था। अब हम यहाँ पुट कर देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच स्टैंड्स टू 0। मतलब जो हमने पहला क्वेश्चन करा था उसी से सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्स माइनस एच। यहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, यहाँ पे हमारी 0 आ गई वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स स्टैंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। यहाँ पे आ गई हमारी लिमिट एच स्टैंड्स टू 0, फिर से यहाँ पे एक्स प्लस एच आ गया, फिर डायरेक्ट पुट कर दो दोनों वैल्यूज़, 0 हो गई। तब मतलब ये एक्स कंटिन्यूस है जब वो 1 से या 1 से छोटा हो, और ये 0 पे प्रूफ कर रहा है ये, क्योंकि ये 1 से छोटा ही है। प्लस कर दिया तब 1 मान लो, हम ये 0 प्लस कर दिया तो हम लेट कर लेते हैं 1 मान लो, ये मतलब 1 से छोटा ही है या फिर 1 के बराबर है। ठीक है, 1 से ज़्यादा हो जाता तो फिर ये नहीं होता कंटिन्यूस। ऐसा ही अब हम लेट करेंगे लिमिट हमारी एक्स टेंड्स टू 1 दे रखी है, इसमें एफ एक्स में पुट कर दो, 1 आ गई डायरेक्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स है एक्स माइनस एच, लिमिट भूल गया मैं, एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे ये लिमिट हमें तब तक यूज़ करनी पड़ती है जब तक हम एच या फिर एच को खोल ना दें। अगर हम इसको पहले ही गायब कर देंगे तो फिर हमारे नंबर कट सकते हैं। ठीक है, लिमिट हमने यहाँ पे माइनस है, ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। अब आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। अब रुक जाना, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब 1 से बड़ा है यहाँ पे, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1 या 1 से छोटा हमारी एक्स बन जाएगी, और अगर 1 से बड़ा है तो हमारी दूसरी टर्म आएगी। यहाँ पे 1 से बड़ा है यहाँ, अब हम यहाँ पे मतलब डायरेक्ट 5 लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 से बड़ा है और क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि अगर 1 से बड़ी लिमिट है तो फिर डायरेक्ट 5 आ जाएगी उसमें, लेकिन 1 या 1 से छोटी लिमिट है तो वो एक्स आएगी, लिमिट हमारा एक्स आएगी वैल्यू हमारी। तो फिर ये नॉट कंटिन्यूस हो गया, यहाँ पे नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स। यहाँ पे आ गया हमारा 5, क्यों, क्योंकि फिर से वही बात, एक्स से ज़्यादा बड़ी हमारी लिमिट, एक्स हमारी लिमिट है यहाँ पे 2, 1 से बड़ी है तो हम डायरेक्ट 5 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x प्लस एच कर दो, x माइनस एच कर दो, मतलब लिमिट 0, यहाँ पे ऐसे लिख दो, तब भी हमारी 5 आएगी। 0 हम h को खोल देंगे,
हमारी वैल्यू तब भी 5 आएगी क्योंकि ये 1 से ग्रेटर है अभी भी। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे x प्लस एच आ गई, मतलब ये भी 5 आ गई। 1 से बड़ी है ना लिमिट इसमें भी। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्यों हमने इसको 1 से बड़ी मानी है हमें, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और मैंने इस ऊपर वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पे प्लस है, तो तब भी मैंने 1 से बड़ी मानी। यहाँ पे हमने 2 मान ली थी, यहाँ पे 2 से कम है तो मतलब 1 क्यों नहीं मानी फिर मैंने, क्योंकि ये डेसिमल्स में भी हो सकती है लिमिट हमारी। यहाँ पे भी डेसिमल में हो सकती है, मतलब 1.01 ऐसे में हो सकती है, तब वो 1 से ग्रेटर ही है, तो हमारा 5 आ गया वहाँ पे। एक्स की हम जब एक्स की लिमिट 2 पुट कर रहे हैं तो हमारी तीनों टाइम पे 5 आ रहा है आंसर। तो फिर हमारा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0 and 2। बस इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बस उसमें प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे, लिमिट ये हमारी है और ये है हमारी लिमिट, हमें ये दोनों ट्राई करना होता है पुट करके। बस ये आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही सिमिलर हैं, वो ये आप आसानी से बना पाओगे। तो गाइस मैं अब नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है आपको याद है? हम एफ डैश एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स, किसी को याद है? डेरिवेटिव ये था हमारा, डेरिवेटिव करना, मतलब डिफरेंशिएशन वही है, डेरिवेटिव। बस डेरिवेटिव निकालना है हमें डिफरेंशिएशन में। रूल, हमारी डिफरेंशिएशन में चेन रूल नाम का एक टॉपिक आया है। इसमें हम नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन ये जो चेन रूल है वो बस उसको आसान बना देता है थोड़ा सा और। जैसे 5.2 एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ पहला, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका हमें डेरिवेटिव करना है, इसको y मान लेते पहले तो, इसका डेरिवेटिव करना है हमें। हम यहाँ पे करते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो, टी मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारी y यहाँ पे हो गई हमारी साइन टी, ठीक है। अब जो हमने ये लिमिट लेट करी थी, इसका भी हमें डेरिवेटिव करना है पहले तो। लिमिट कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये जो हमने फंक्शन लेट करा था उसका भी डेरिवेटिव करेंगे हम। तो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स करेंगे हम, क्योंकि टी का डेरिवेटिव कर रहे हैं और उसमें एक्स मेन है। तो यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव करा तो यहाँ पे 2x आ गया, ठीक है। ये हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रोक देंगे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव करते हैं डी वाई बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे t है और हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं पूरे एज y फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ पे t है और t का डेरिवेटिव करते हैं हम मेन। तो फिर यहाँ पे आ गया cos t, ठीक है। अब चेन रूल क्या कहता है कि d हमारा जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वो इक्वल होगा हमारे डी वाई बाई डी, हमारी कोई हमने जो लेट करी थी लिमिट, तो जो हमने अल्फ़ाबेट यहाँ पे लेट करा था, इनटू में डी टी अपॉन में डी एक्स। हमारा डी वाई बाई डी टी ये है और टी वाई डी एक्स ये है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे टी है जो हमने लेट करा था उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो हमने यहाँ पे कॉस टी इंटू 2x था, कॉस टी की वैल्यू, कॉस में टी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 2x, ये हमारा आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। कॉस साइन एक्स दे रखा है हमें,
हमारा कॉस का जो थीटा है वो साइन एक्स है। वाई लेट कर लेते हैं हम इसे। अब लेट हमें यहाँ पे दोबारा करेंगे, साइन एक्स को हम लेट कर लेंगे इसमें टी पुट कर लो, थीटा पुट कर लो, जो मर्जी आप पुट करो। यहाँ पे यूजली हम टी यूज करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो, डी वाई हमारा जो यहाँ पे पहले वाई आ गया हो गया कॉस टी हो गया वो। और हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर देते हैं डी टी बाई डी एक्स, वो हो गया हमारा कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमारे यहाँ पे हो गया, सॉरी डी वाई बाई डी टी होगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी होगा यहाँ पे। हमारा कॉस का डेरिवेटिव कर दो, माइनस साइन एक्स आ गया, साइन टी आ गया यहाँ पे। और फिर हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे चेन रूल की हेल्प से, डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स। दोनों वैल्यूज पुट कर दो, डी वाई बाई डी टी की, माइनस साइन टी इंटू में कॉस एक्स। टी की वैल्यू पुट कर दो अब, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो, यही आएगा। अब मैं नेक्स्ट कोई अच्छा सा लेता हूँ। ये फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है। सेक का जो हमारा थीटा है वो टैन, उसका जो हमारा थीटा है वो रूट एक्स है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। फोर्थ क्वेश्चन, सेक टैन रूट एक्स, इसको फिर वाई मान लेते हैं और लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं टैन रूट एक्स को टी। यहाँ पे हमने इसमें लेट कर लिया टैन रूट एक्स प्लस टी को इक्वल्स टी मान लिया हमने। यहाँ पे हमारा वाई बन जाएगा सेक टी, हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ पे हमको डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे डी टी वाई डी, हमारा टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स या फिर थीटा। अब हमें रूट एक्स का भी डेरिवेटिव करना है, इनटू में 1/2 रूट एक्स। किसी भी रूट का डेरिवेटिव करना यही आएगा, मेरे को आदत है। और हम यहाँ पे भी डेरिवेटिव कर देते हैं सेक टी का, डी वाई बाई डी टी। सेक टी का डेरिवेटिव होता है हमारा टैन टी सेक टी। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम इसमें से चेन रूल की हेल्प से, डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स। हमने डायरेक्ट पुट कर देने अब, टैन टी सेक टी इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। टी की वैल्यू पुट कर दो, टैन टी टैन रूट एक्स सेक टैन रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। गाइस आंसर चेक कर लेना, यही आएगा बस। ये मल्टीप्लाई का हट जाएगा और ये पूरा में आ जाएगा बस ज़्यादातर। मैं अब कोई अच्छा और क्वेश्चन ले लेता हूँ। आप लोग ये बनाने का ट्राई करना, ये बहुत सिंपल बन जाएगा। आप इसको रूट एक्स को इसमें टी लेट कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल लेना। मतलब चेन रूल ज़रूरी नहीं है कि आप चेन रूल यूज़ करके ही निकालो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन चेन रूल करने से बस आसानी हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। इसमें क्या करना है कि 2 का तो 2 रह जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर को हम टी लेट कर लेंगे और इसका रूट टी बन जाएगा वो, तो रूट टी का डेरिवेटिव कर देंगे। और फिर कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे, जो हमारा आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर
और फिर एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव कर देंगे उसमें, तो वो आएगा 2x। मैं क्वेश्चन कर ट्राई कराता हूँ, नाइन्थ वाला आसान है, बस इसमें कंफ्यूजन आ जाती है ज़्यादातर। fx दे रखा है हमें मॉडुलस में x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसमें हम पहले तो हमें इसमें क्या बताना है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। इसमें बताना है कि हम इसका कोई डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे अगर x 1 होएगा हमारा। तो पहले तो हम इसमें डायरेक्ट 1 पुट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, मॉडुलस 1 माइनस 1 0 आ गए। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो 11th में पढ़ा था हमने, फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसमें हम यूज़ करते थे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h। याद होगा ये फॉर्मूला, बस इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू। अब x1 पुट कर देंगे, यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 fx क्या था हमारा, x माइनस 1, यहाँ पे x प्लस h आ था माइनस x माइनस 1 अपॉन में h। यहाँ पे इसमें हम 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे कटिंग हो जा रही है डायरेक्ट, माइनस से ये कट गया, इससे ये कट गया, h अपॉन में h बचा, लिमिट यहाँ पर लिमिट कितनी थी, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 1 आ गया। इसमें अलग आया, इसमें अलग आया है, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस, हैंस नॉट डिफरेंशिएबल। बस अब हम आ गए हैं इसके नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जिसका नाम है इम्प्लिसिट मेथड। इसमें क्या दे रखा होगा, जो हमारा फंक्शन होगा fx, उसमें दोनों वैल्यू दे रखी होगी, x में भी होगा y में भी होगा, x एंड y बहुत हो गए फंक्शन के अंदर, बहुत इंक्लूडेड। जैसे कि 5.3 से मैं कोई क्वेश्चन उठाता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू साइन y। हमें निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है, तो dx निकालना है हमें। तो फिर हम इसको पहले तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे माइनस 3 dy बाई dx। जब भी हम y का डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ पे dy बाई dx आ जाएगा, अगर हमें dy बाई dx मांगना है तो। और यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव हो गया cos बाई dy बाई dx, क्योंकि यहाँ पे y का भी डेरिवेटिव हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 2 तो यहाँ पे रह जाएगा, cos y, यहाँ पे dy बाई dx पहले लिख लेते हैं, cos y प्लस 3। हमने dy बाई dx को कॉमन निकाल लिया और cos y प्लस 3 को बाहर निकाल लिया। dy बाई dx क्या आ गया हमारा, 2 अपॉन में cos y प्लस 3।
सॉरी, मैंने साइन गलत पुट कर दिए थे, तो फिर मेरा माइनस प्लस में आ रहा था। यहाँ पे माइनस मैंने पुट कर दिया था, एक्चुअली यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे उस तरफ ले आने पे माइनस आ गए, आंसर ये आएगा। अब मैं कोई और एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। y दे रखा है हमें tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद होगा तो हमने लेट वाले क्वेश्चन करे थे बहुत। इसमें भी क्या करना है, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। y सेम टू सेम रहेगा, tan इनवर्स, यहाँ पे इसमें थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, tan इनवर्स x हो गया यहाँ पे थीटा की वैल्यू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा, जो कि है हमारा tan 3 थीटा का, tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan से tan इनवर्स कट गया, हमारे पास y क्या बचा 3 थीटा। डेरिवेटिव कर दो dy बाई डी एक्स, सिंपली 3 का 3 रह जाएगा, और फिर हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेते पहले हम। tan इनवर्स x था, सॉरी हमें पहले ऊपर पुट करना था tan इनवर्स x थीटा की जगह। हम अब डेरिवेटिव करेंगे तो 3 डी वाई बाई डी एक्स 3 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जितने भी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चंस हैं वो 9 से लेकर 15 तक, ये सारे हमारे 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। लॉगरिथम का साइन बेसिकली हमारा ये है, लॉग, बस लॉग, ये हमारा साइन है। बाकी अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये कोई भी अजीब से क्वेश्चन को, कोई भी पावर वाले क्वेश्चन को वो आसानी से रिलीज कर सकता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका कोई एक एग्जांपल देता हूँ। 5.5, हाँ जी गाइस, तो 5.5 में हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। y हमारा दे रखा है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये हमारा y दे रखा है हमें। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, नॉर्मल मेथड से। कंफ्यूजिंग है और सॉल्व हो नहीं पाएगा ये सिंपली। तो हम पहले तो दोनों साइड में लॉग कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ गया लॉग y, और जब भी जो भी टर्म मल्टीप्लाई में होती है वहाँ पे अगर लॉग लग जाता है तो वो लॉग के साथ प्लस में आ जाती है। लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। इस वीडियो के एंड में मैं एक पेज दूंगा, उसमें लॉगरिथम और डेरिवेटिव, काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स दे रखे होंगे, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अब इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। लॉग y का डेरिवेटिव हो गया हमारा 1/y dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का भी हम डेरिवेटिव करते हैं इसमें। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहले तो 1/cos x आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि लॉग से हुआ ही है अभी, अब हम खाली cos x का डेरिवेटिव करेंगे। cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन x, या माइनस है ये, प्लस अब दूसरे टर्म का
अपॉन में कॉस 2x, यहाँ पे भी माइनस साइन 2x आ गया, फिर प्लस फिर यहाँ पे अपॉन में कॉस 3x माइनस साइन 3x आ गया यहाँ पे। ठीक है, dy बाई डी एक्स 1/y यहाँ पे रहने दो अभी। यह हमारी आ गई माइनस टेन एक्स माइनस टेन 2x माइनस टेन 3x, ये आ गई हमारी वैल्यूज़। अब हम y को उस तरफ ले जाएंगे और y की वैल्यू भी पुट कर देंगे साथ साथ ही। ये हमारी y की वैल्यू है cos x, cos 2x, cos 3x, और ये भी वापस लिख देंगे माइनस टेन एक्स माइनस टेन 2x माइनस टेन 3x। यही आएगा आंसर, चेक कर लीजिएगा। ये तो हो गया हमारा log x का पहला टाइप का यूज़। इसमें एक और 2-3 टाइप के यूज़ होते हैं log के। दूसरा यूज़ है हमारा, अब सेकंड क्वेश्चन से कराता हूँ मैं इसका। y दे रखा है हमें अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये हमारी पूरी y है। इसको अब हम पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, रूट हटा देंगे, -1 -2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसकी होल टू दी पावर है 1/2। रूट हटा देंगे 1/2 ही होएगा। अब लॉग मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, log y, यही तो अब चला गया हमारा, वो है हमारा मेन टर्म log y। अब इसका उसमें भी log मल्टीप्लाई करना है, 1/2 नीचे आ जाएगा जो हमारे पावर है। log के साथ जब किसी की चीज़ के साथ हम log मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होती है वो log से पहले आ जाएगी, बाहर नीचे आ जाएगी मतलब, और फिर बाकी log x माइनस 1 ब्रैकेट में डाल देना पहले तो सबके साथ है, x माइनस 1 प्लस एक log x माइनस 2। अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे क्योंकि डिवाइड में है ये वाला। मल्टीप्लाई में होता तो प्लस करेंगे, डिवाइड में होगा तो माइनस करेंगे। log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। तो ये 1/y dy बाई डी एक्स हो गया, 1/2 यहाँ पे, और सबका डेरिवेटिव कर देंगे हम 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2। ऊपर कुछ नहीं आएगा क्योंकि अगर हम नीचे वाली इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का 0 हो गया और x का 1 हो गया। माइनस आगा अब x माइनस 3 माइनस अपॉन x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। इसका हम ये आ गया डेरिवेटिव। अब y उस तरफ ले जाएंगे यूजुअली, और यहाँ पे एलसीएम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही तक हमारा आंसर होता है मेन लॉग के साथ। ऊपर ले चलो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई की वैल्यू पुट कर दो जो हमारा क्वेश्चन है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 4 x माइनस 5, और 1/2 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में ही है, और ये बाकी सारी टर्म्स पुट कर दो, x माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे होएगा। आंसर चेक कर लेना, यही आएगा आंसर। थोड़ा 5 ठीक कर देता हूँ।
अब कोई और क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी पावर वाला क्वेश्चन है। पावर लॉग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, प्लस ये और ये मल्टीप्लाई में तो प्लस आ जाएगा, इसकी पावर नीचे आ जाएगी, फिर प्लस आ जाएगा, इसकी पावर नीचे आ जाएगी, लॉग के साथ ये प्लस में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम डबल इक्वेशंस में। 6 वाला क्वेश्चन बुक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा कर रहा हूँ क्वेश्चन। वाई हमें दे रखा है एक्स की पावर 1/x की प्लस एक्स 1 + 1/x। ये हमारा क्वेश्चन है। लेट कर लेंगे हम u x + 1/x की पावर x। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे v x की पावर 1 + 1/x। ठीक है गाइस, यहाँ पे फिर अब हम लॉग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लॉग u x की पावर x नीचे आ गया, लॉग x + 1/x। यहाँ पे हम 1/u du/dx इक्वल्स टू, मैंने गलती कहा कर दी थी, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला लग रहा है डेरिवेटिव वाला। यू इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव, इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव। लॉग मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ फिलहाल, लॉग x + 1/x। इसका डेरिवेटिव 1 हो गया था और यह ऐसी एज इट इज आ गई। प्लस अब इसका डेरिवेटिव करूँगा इसको छोड़ के, x + 1, ये ऊपर वाले वापस आ गए सेम 1 - 1/x। du/dx आ गया मेरा x + 1/x की पावर x, log x + 1/x प्लस x² अपॉन में x² + 1 1 - 1/x²। x ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे log v कर देंगे 1 + 1/x log x 1/v dv/dx। इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव 1 + 1/x अपॉन में x प्लस इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव 0 माइनस log x अपॉन में x² dv/dx इक्वल्स टू आएगा हमारा ये स्क्वायर माइनस log x। ये आ जाएगा हमारा। अब हम dy/dx पे कैसे पहुँचेंगे? dy/dx इक्वल्स टू हमारा हो गया du/dx प्लस dv/dx। हम दोनों ऐड कर देंगे अब टर्म्स को। log +1/x प्लस x² प्लस x² प्लस 1 तो हमारा आंसर ये आएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये इससे ज़्यादा सिंपल नहीं आ सकता क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं हमारे पास इक्वेशन में। बुक में बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं सिंपल हैं। इसमें भी लॉग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x की पावर y है, ये y की पावर x है। लॉग मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले दोनों को लेट कर लेंगे, इसको u इसको v, इसकी पावर नीचे आ जाएगी लॉग के साथ, इसकी पावर नीचे आ जाएगी लॉग के साथ। dy/dx निकालना तो इसके साथ इसका जो डेरिवेटिव है y dy/dx यहाँ से मतलब सिमिलर है बाकी सारे क्वेश्चंस। ये भी ऐसे ही बनेगा जो भी कराया, ये वाला भी सेम ही बनेगा जो कराया है।
बस इसमें अपॉन में तो माइनस में आ जाएगी लॉग के साथ, और ये पावर इसमें उतारने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम एज अ होल लिख सकते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सेकंड लास्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक्स फॉर्म। इसमें क्या होगा कि हमें एक्स के साथ कोई इक्वेशन दे रखी होगी और वाई के साथ एक इक्वेशन दे रखी होगी, हमें दोनों को कंबाइन करके डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो फिर एक्सरसाइज 5.6 इसकी रिलेटेड है पैरामेट्रिक्स फॉर्म से। तो पहला क्वेश्चन इसका देख लीजिए, एक्स इज इक्वल्स टू 280 स्क्वायर और वाई इक्वल्स टू कॉस 2t। अब हम पहले करेंगे एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टी है हमारे पास, उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे पहले। तो फिर इसका डेरिवेटिव करा हमने 4 आ जाएगा 480, और डी वाई बाई डी एक्स डी टी, वाई का डेरिवेटिव करें हम -2 साइन 2t आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पैरामीटर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि तो वाई वाली फॉर्म पहले वाई का डेरिवेटिव हम पहले लिख लेंगे, साइन 2t अपॉन में 4a t, 2 से यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 2t का फॉर्मूला लगा देंगे। ओ सॉरी, मैं क्वेश्चन गलत ले लिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा 4a t क्यूब आएगा, यहाँ पे आ गया 4a t क्यूब अपॉन में 4a t, 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, t से t क्यूब कट गया, t स्क्वायर बचा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा टी स्क्वायर। चेक कर लीजिए। सिमिलरली आपको ये सारे क्वेश्चन हैं, इसमें किसी में वो 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी लग सकते हैं, इसमें तो नहीं लगेगा, डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी अपॉन में ए। इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये भी डायरेक्ट फॉर्म मेथड है, ये भी डायरेक्ट है। ये 11th क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा मुश्किल सा है। एक्स दे रखा है हमें √a साइन इनवर्स t, y दे रखा है √a की पावर कॉस इनवर्स t। हमें इसमें क्या निकालना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो आना चाहिए वो आना चाहिए -y अपॉन में x। तो हम पहले तो डी वाई डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं, टी है क्योंकि यहाँ पे हमारा आएगा 1/2 √a साइन की पावर a की पावर साइन इनवर्स t इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे हम अंदर कब, ये आएगा a साइन इनवर्स t लॉग a इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर 1/1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट में। ये सारे पहले हमने पूरे का डेरिवेटिव करा, ये आया, फिर हमने अंदर का डेरिवेटिव करा, ये आया, फिर हमने साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव करा जो कि ये आया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी एक्स ऐसे। अब कर देंगे डी वाई बाई डी टी का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे हम, वी आ गया 1/2 √a कॉस इनवर्स टी इंटू में a कॉस इनवर्स टी लॉग ए माइनस इंटू में -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/। अब निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स।
डी वाई बाई डी एक्स, दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे रख लेंगे। डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाय डी टी। लिख देंगे आप सारे टर्म्स। माइनस में माइनस हम उसका बाहर निकाल लिया जो लास्ट वाली टर्म का था, 2 रूट ए कॉस इनवर्स टी इंटू में ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए इंटू में 1 अपॉन रूट माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1/2 रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू में ए साइन इनवर्स टी लॉग ए इंटू में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इससे ये कट गया मल्टीप्लाई में है, इससे ये कट गया मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 कट गया, ये माइनस रह गया ऊपर और ये दो टर्म्स रह गई। अब क्या करेंगे कि हमारे टर्म्स बची 1 ए कॉस ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन में रूट ए कॉस इनवर्स टी अपॉन में ए साइन इनवर्स टी अपॉन में अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। अब ये इसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, माइनस वैसे रहेगा अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी इंटू में अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, क्योंकि ये होल स्क्वायर बन रहा है क्योंकि एक ये, तो हमने उसको रूट में डिवाइड कर दिया टी। एक से ये कट गया, बाकी नीचे वाली टर्म्स में भी सेम करेंगे, साइन इनवर्स टी इंटू में अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी अपॉन में रूट ए साइन इनवर्स टी। हमारे पास बचा अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन में अंडर रूट ए की पावर कॉस साइन इनवर्स टी। ये हमारा स्टार्टिंग से क्वेश्चन में चेक करिए, ये हमारा y है और ये हमारा x है। हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर y माइनस एक्स, हैंस प्रूव्ड। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सेकंड डेरिवेटिव, सबसे आसान है टॉपिक, लेकिन इसमें एक आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि तुम्हारा आंसर सही होते होते तुम्हें लगता होगा गलत हो जाता है। पहले तो हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। चलो, हमारा एफ एक्स है एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2। पहले तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ये आ गया 2x प्लस 3। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया ये। अब हमारा जो, अगर हम y को x के टर्म्स में दे रखा हो, अगर हमारी ये इक्वेशन y के टर्म्स में दे रखी है y, तो हमारा जो डेरिवेटिव वाला होता है ये dy बाई डी एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव में ऐसा होता है, और सेकंड डेरिवेटिव जो लिखते हैं हम तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। ये सेकंड डेरिवेटिव ये होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये होता है। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव ये है। सेकंड डेरिवेटिव निकालना इतना। एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ये 6th और 8 कराता हूँ मैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। बस ये वाले क्वेश्चन सिंपल है, आगे आएंगे प्रूफ वाले। पैरामेट्रिक्स में भी आ सकते हैं इसमें क्वेश्चंस सेकंड डेरिवेटिव में, उसमें और गलतियाँ होती हैं। 6 क्वेश्चन, y मेरे को दे रखा है e की पावर x साइन 5x।
डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे पहले तो, इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव, फिर आगे 5 cos x ई की पावर x प्लस इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव, ये आगे ई की पावर x साइन 5x। ई की पावर x को बाहर निकाल लेते हैं, 5 cos, यहाँ पर 5 वाला था, 5 cos 5x प्लस साइन 5x। डी स्क्वायर बाई अब डी अपन में डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं अब, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। एक्चुअली इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निकाल ले तो कोई बात नहीं। ऊपर वाली टर्म से ही देख लेते हैं हम। 5 cos x, इस अब हम करेंगे इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव, ये आ गया ई की पावर x 5 cos 5x, और अब करेंगे इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव, माइनस आ जाएगा क्योंकि cos है, cos का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस साइन, और ये 25 आ जाएगा क्योंकि हमने थीटा का भी डेरिवेटिव करा है। ये 5 से 5 मल्टीप्लाई हो जाता है, 25 आ गया साइन 5x प्लस इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव ई की पावर x 5 cos 5x, फिर इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव प्लस ई की पावर x साइन 5x। जो भी कटिंग वगैरह हो रही है वो आप चेक कर लीजिए। आंसर राइट लिख देते हैं हम, ये हो गया ई की पावर 2x 5 cos 5x माइनस 24 साइन इनवर्स 5x ई की पावर x। आंसर यही आएगा, बस इसमें कुछ कॉमन निकल रहा होगा वो बाहर निकाल देंगे। कॉमन निकल रहा है वैसे तो ई की पावर x 2 ई की पावर x निकल रहा है, इस ये यहाँ पे 12 बच जाएगा, ई की पावर x बाहर निकल जाएगा इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 8, y दे रखा है हमें tan इनवर्स x, बस सिंपल डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ये भी सिंपल है। इस आपको वो फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन फॉर्मूला, इसको नीचे का छोड़ के ऊपर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर का छोड़ के नीचे का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर हो जाता है। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक कर लेना आंसर। अब आएंगे हम इसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। हमें y दे रखा है cos 5 cos x माइनस 3 sin x। हमें प्रूफ करना है इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई हमारा 0 आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो सिंपली पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारा 5 sin x माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम डेरिवेटिव कर देते दोबारा, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, इसमें माइनस बाहर निकाल लो, माइनस 5 cos x माइनस 3 sin x। यह हमारा क्या बन गया, माइनस वाई बन गया। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0 आ गया। हमने वाई उस तरफ ले गए, ये ऐड हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब होते हैं लेकिन आसान है। हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है log x
इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल 0। ये वाई टू और वाई वन हमारा मतलब डबल डेरिवेटिव और ये सिंगल डेरिवेटिव और ये डायरेक्ट वाई हमारा। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम डायरेक्ट वाले तो -3 साइन लॉग एक्स आ गया तो और अपॉन में एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करें तो +4 कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स। यहाँ पे ऐसा आ गया। एक्स को हम उस तरफ ले जाएंगे ऊपर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -3 साइन लॉग एक्स +4 कॉस लॉग एक्स। ये हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब हम कर देंगे डबल डेरिवेटिव। अब जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव होता है, मतलब वो तो इसका ये भी क्वेश्चन वो मल्टीप्लाई वाला बन रहा है, तो इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव, इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव ऐड करके। तो पहले तो हम करते हैं इसका डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस इसको छोड़, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया ये डायरेक्ट। अब यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव करना है हमें, -3 कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा, इसका लॉग का फॉर्म डेरिवेटिव कर दिया हमने, -4 साइन लॉग एक्स अपॉन में एक्स। ये भी एक्स हम उस तरफ ले जाएंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में इंटू में एक्स आ जाएगा यहाँ पे, मतलब दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया सिंपल। और यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेंगे, हमारा ये प्लस में आ जाएगा और ये क्वेश्चन बनेगा हमारा सिमिलर। तो हाँ गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। ये ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो फिर इस एक्स को वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो उस तरफ ले जाने से ये क्वेश्चन और ही सिंपल बन गया। और वरना अगर आप यहाँ पे दोबारा डेरिवेटिव कर देते तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाता। अब मैं कराऊंगा एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, और ये है डबल डेरिवेटिव का ही सेकंड डेरिवेटिव का, और इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है हमें क्वेश्चन। हमें एक्स दे रखा है ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, और वाई दे रखा है हमें ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे सिंपल, ये बाहर रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम माइनस साइन टी, फिर इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी, साइन से साइन कट गया, हमारा बचा ए टी कॉस टी। डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे अब हम, ए बाहर रहेगा कॉस टी माइनस प्लस टी साइन टी हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव कर दिया, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, माइनस कॉस टी, कॉस से कॉस कट गया यहाँ पे भी, ए टी साइन टी, ये बचा। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे अब हम, ये आ गया हमारा ए साइन टी अपॉन में ए टी कॉस टी, ए से ए कट गया, टी से टी कट गया, हमारे पास बचा टैन टी। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है।
हम सिंपली कर देंगे सेक्स स्क्वायर टी, है ना, आ गया आंसर। हम यहाँ ये गलती हो जाती है सबसे ज़्यादा पैरामेट्रिक फॉर्म में डबल डेरिवेटिव के साथ, कि हम यहाँ पे इस टी का भी डेरिवेटिव करना है हमें। थीटा होगा तो थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, टी का होगा तो टी का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमें आंसर चाहिए होता है एक्स के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे एक्स है हमारा, यहाँ पे लेकिन टी है, टी आना चाहिए तो फिर यहाँ पे तो हम यहाँ पे टी लाएंगे, एक्स लाएंगे और टी का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आ गया डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या था हमारा, ये आएगा हमारा, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी था बस उल्टा कर देंगे, 1 ए टी कॉस टी, ये हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे सेक क्यूब टी अपॉन में ए टी, दैट्स इट। एक्स मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इसका इसमें डेरिवेटिव में टी का भी डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, तभी हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा और करेक्ट आएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियोस, दिस वीडियो, and I will provide that formulas in the end.